सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। सर, कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दलित दंपति ने गांव के लोगों पर जूते में पेशाब करके अपने ऊपर छिड़कने का आरोप लगाया है और शिकायत में लिखा है कि मुझको पिलाया गया है। कहां तक ये मामला सत्य है? देखिए, यह मामला ग्वालिटोली कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें एक महिला श्रीमती शीला देवी जी ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जो कि उनका जमीनी विवाद था, जिसको 12 जुलाई को तहसीलदार के जाने के बाद उस मैटर को सॉर्ट आउट करके उनकी जमीन को कब्जा दे दिया गया था। और दूसरा जो मैटर जो आपने बताया है, उसकी गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए स्वयं सीओ सिटी शंकर दुबे, सूरत नगरी न्यूज से आज हम फिर आपको एक बार उत्तर प्रदेश बलरामपुर लेके चलते हैं। आज बलरामपुर छांगुर बाबा की जो काली करतूत थी और लव जिहाद का, वह आज चरम सीमा पर पहुंच चुका है, क्योंकि आने वाले दिनों में छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने जो बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, यह बहुत चौंकाने वाला है। यह एक अंगूठी बेचने वाला छांगुर बाबा लव जिहाद के चक्कर में आज 1000 करोड़ का मालिक बन बैठा है। और ये लव जिहाद ऐसी जगह से चलाता था कि वहां के लोकल लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था, और उन लोगों को वह टारगेट किसको करता था? जो गरीब परिवार वाले थे, जिनको पैसे की कमी होती थी, किसी को शादी करने का था और किसी की मां बीमार है तो किसी के बाप बीमार है, उसी गरीब लोगों को उनके आदमी टारगेट करते थे। अब इसमें देखने वाली यह बात है कि छांगुर बाबा यह इतनी दिनों से रैकेट चला रहा था, तो वहां की प्रशासन क्या सो रही थी? इतना ही नहीं मालूम पड़ा। आज छांगुर बाबा अपने, एक तरह से बोला जाए तो वह एक फौज तैयार करके रखा है, जिसमें 1000 लड़के मुस्लिम युवा और सुंदर दिखने वाले उनको रखा गया है, और उनको पैसे का फंडिंग विदेशों से भी किया जा रहा है। अब इसमें नया चौंकाने वाला खुलासा यह है, हम आपको बताते चलें कि नूतन और नसरीन, ये इनके एक अहम भाग्य हैं, इनके एक अहम जोड़ी हैं, जो इनके टारगेट पे हमेशा ये लोग रहते ही हैं। और इसमें सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ये नसरीन जो है, ये नूतन के संपर्क में आई और नूतन की जमीन हड़पने के लिए इसने एक हिनाबा के जरिए गुलाम
रब्बानी नाम के युवक को लखनऊ में रखा गया था कि यह गुलाब रब्बानी जो है ये नसरीन का पटकथा लिखने वाला एक उसका वजीर था जो छांगुर बाबा के यहां काम करते थे। हालांकि उसके टारगेट में यह मामला उठा कहां से और ये प्रकाश में कैसे आया? प्रयागराज की 2 दलित नाबालिग लड़कियों को केरल ले जाया गया और केरल में वहां पे धर्म परिवर्तन करने के लिए उन लोगों को मजबूर किया गया। लेकिन प्रयागराज पुलिस इतनी सतर्क हुई, FIR दर्ज हुआ, उसको ट्रेस किया गया, जो वह दोनों लड़कियां केरल में मिली और उनको उठाकर फिर वापस लाया। तो ये छांगुर बाबा का पूरा राज्य और साम्राज्य एक से एक परत खुलने ही लगे, जिसमें इसमें अब ATS यूपी के अलावा ED भी सम्मिलित हो चुकी है।